अभी मैंने इस वाले खेत की लकड़ियाँ सारे ऊपर वाले खेत में डाल दी है। श्री मद्वेश्वर विजेते, जय माँ कालशिला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। सुबह से ही काम पे ही लगे हुए थे। सबसे पहले मैंने छत साफ किया, उसके बाद नाश्ता बनाया था, बच्चों को तैयार किया था और बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके साथ साथ जब हस्बैंड जी की हेल्प से वो नीचे वाले खेत की लकड़ियाँ ऊपर वाले खेत में डाली थी, जो मैंने कल दिखाई थी, वो ऊपर डालनी है, क्योंकि बाद में जब हम मटर वगैरह बोएंगे तो उस टाइम पे वो काम आएंगे। सीधे शादी के बाद ही बोएंगे। वैसे तो कुछ लोग आजकल बोने लगे मटर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा होता है, तो मटर बोने लगे हैं। बाद में वो उग के नहीं आते हैं, लेकिन अब हमारे घर में शादी है तो इसलिए हम देर से बोएंगे, क्योंकि अभी जो सारी खेत वगैरह है वो शादी के टाइम पे काम में आएंगे। कहीं खाना बनाएंगे, कहीं खाने के काम आएंगे। और अभी देखो घर का माहौल कैसा हो रखा है। ठीक है, साइड धुले हुए कपड़े हैं और ये कपड़े जो बाहर निकालते सामान, वो सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। कल वो कंक्रीट के कट्टे भरे थे बच्चों ने, वो वहाँ पे डाले हुए थे जब मैं ऊपर गई थी। और आज मुझे वो सामने वाली तुलसी है वो निकाल के रखनी है और घास निकालना है। और सफाई बाहर की है। पेंटर तो आज भी नहीं आया। और मौसम के हाल देखो, मौसम फिर से ऐसा हो गया बारिश वाला। मैंने उस दिन कहा था ना कि यहाँ पे श्राद्ध में कहते हैं, कभी कभी श्राद्धों में बारिश आ जाती है। तो इस बार भी श्राद्ध में बारिश आई है। कहते हैं जब श्राद्ध में बारिश आती है तो धरती लोक में पितृ आने से, जो हमारे पितृ हैं वो आने से दुखी होते हैं। तो हो सकता है हमारी धरती पे पाप इतना बढ़ गया है कि यहाँ आने के लिए पितृ भी दुखी हो रहे हैं। और ये ऐसे श्राद्ध ना रोते हुए श्राद्ध कहलाते हैं। परसों जब हम ऊपर के साइड के बर्तन नीचे कर रहे थे ना, तो मुझे एक चीज़ मिली थी, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चीज़ क्या मिली थी? ये मिला था मुझे थाली। दिख रही होगी आपको, ये कांच की थाली। ये थाली स्पेशल थाली है हमारे यहाँ की, कांच की थाली है। और इसको जब मेरी शादी हुई थी तो पापा जी ने मुझे, मतलब ये गिफ्ट देते ही देते हैं, ये परंपरा है। और सामान दे न दे, लेकिन ये थाली बेटियों को ज़रूर दी जाती है। हर किसी के यहाँ आती है और हर किसी बहू के पास ये थाली होती है, जो उनके पापा ने दी होती है। और ये है कांच की थाली। तो जब हमारे यहाँ पे कभी भी जो भी देवता वगैरह नाचते हैं, जब देव नृत्य होते हैं, तो उस टाइम पे ये थाली बजाने के काम भी आती है और ये थाली खाने के काम भी आती है। तो ये थाली ना चौड़ी तो कम होती है लेकिन गहरी होती है। इसका रीज़न ये होता है कि इसमें अगर पहले के ज़माने में ना खाना कम होता, तो कहते थे ना कि सास अगर खाना दे तो ये ना लगे कि मैंने बहू को बहुत खाना दे दिया। तो गहरी थाली में दिखे कम खाना और खाना ज़्यादा बेटियों को खाना मिले। मतलब मायके वाले ये इस सोच से देते थे कि ये थाली में खाना ज़्यादा जाए और हमारी बेटी ज़्यादा खाए, और जो ससुराल वालों को खाना कम ही लगे कि हाँ खाना बहू के पास खाना कम है। तो एक तो ये था। और ये मतलब इस थाली में जो पोषक तत्व भी जो मात्रा में होते हैं वो निखर कर ऊपर आते थे। जितना भी खाने में पोषक तत्व होते हैं तो वो सारे पोषक तत्व शरीर पे लगते थे, इसलिए भी ये थाली दी जाती। और इस थाली में ना खाना सचमुच बहुत टेस्टी होता है। और ज़्यादातर यूज़ जब डिलीवरी के टाइम पे प्रसव हो जाता है, मतलब जब हम क्वारंटीन रहते हैं ना, उस टाइम पे ज़्यादातर ये थाली में खाना दिया जाता है और ढक के खाना दिया जाता है। मतलब जब मेरा प्रसव हुआ था, जब बच्चे हुए थे, तो उस टाइम पे खाना ढक के दिया था। और ये थाली है ना, ये इसको अपवित्र नहीं माना जाता। देखो जब प्रसव के दौरान हमें अपवित्र माना जाता है, तो तब भी हमें इस थाली में खाना दिया जाता है। और उसके बाद जब हमारे घरों में देव नृत्य होती है तो इसी से देवताओं का आह्वान किया जाता है। मैंने इसमें ये ऊपर रखने से गैस का जो वो लग गया ना, मतलब हमारे यहाँ पे चिमनी यूज़ नहीं होती है ना, तो
वो तेल वगैरह के दाग लगे हुए, लेकिन जैसे ही यहाँ से है ना, जैसे चमकती है यहाँ से भी है। तो ये थी इम्पोर्टेंस इस थाली की। मुझे तो इतनी ही नॉलेज है, बाकी अगर आप लोगों को नॉलेज है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो मैं अपना काम करती हूँ अभी बाहर, और मुझे ये तुलसी निकालनी है। वैसे ये अभी निकालने लायक हुई नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसी के पत्तों से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर टेंट वगैरह लगेगा तो ये बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इसको उखाड़ के फ़िलहाल जितना सूखेगी सूखेगी, नहीं सूखेगी तो ऊपर डाल देंगे अंदर किसी रेक में। तो तब बाद में शादी के बाद ही निकालेंगे इसको बाहर। इसको मैं निकाल के रख देती हूँ अलग से। उसके बाद ये सामने वाला खेत खाली करना है, और ये जो लकड़ी वाला किचन है ये भी तोड़ना पड़ेगा हमें अब। तो देखते हैं क्या क्या काम आज हो पाता है, क्योंकि मौसम साथ नहीं देने वाला है। थोड़ी देर में बारिश आने वाली है, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। जैसे ही मैंने तुलसी काटी ना, वैसे ही बारिश देखो बाहर, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। क्या होगा, मौसम ने बेहाल कर रखा है। एक तरफ पेंटर ने भी पता नहीं कल परसों से फ़ोन ही नहीं उठा रहा। जिस दिन से हम पेंट लाए बातचीत की और पेंटर ने फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता है कुछ मजबूरी होगी। मन तो ऐसा कर रहा है कि डांट दें उसको जाके, लेकिन अब देखते हैं। एक हफ्ते तक इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 2 ही हफ्ते हैं शादी के बाद। और इस हफ्ते अभी बारिश लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि जब तक पेंटर आते हैं तब तक मैं थोड़ी बड़ी बड़ी सफाई मैं खुद ही कर लेती हूँ। फिर बाद में थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि कल भी सफाई ढंग से नहीं हुई थी, परसों भी सफाई ढंग से नहीं हुई थी। सामान बाहर डाला हुआ था, तो ये लग रहा था कि आ जाएगा आ जाएगा। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने साथ साथ में खाना बना रही हूँ, साथ साथ में सफाई कर रही हूँ। और बस लास्ट कमरा रह गया, किचन की सफाई करनी रह गई। बस अपने हिसाब से सफाई कर लेते हैं, तब देखी जाएगी बात के बाद में। शाम का टाइम है और मौसम देखो फिर से ऐसा हो गया है। मौसम अभी बारिश बंद हुई है, मतलब कुछ देर पहले। और हमने भी काफ़ी देर तक रेस्ट ही किया, मतलब जो खाना खाने के बाद हम लगभग 3 बजे से 5 बजे तक सो ही रहे। देखो जो आजकल पानी पीने का टाइम नहीं लग रहा था, और अब मौसम ने रेस्ट करा दिया है। अभी सामने के बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस मौसम के साथ मैं पी रही हूँ चाय। और बाहर का मौसम देखो, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। और वो तो अच्छा हुआ, फटाफट मैंने बर्तन साफ़ कर लिए। खाने के बाद बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे, बारिश शुरू हो गई थी तो बर्तन नहीं धोए थे। और फिर बारिश स्टार्ट हो गई है, पता नहीं ये बारिश कब तक रहेगी। अंदर का अस्त व्यस्त हो रखा है, बाहर का मौसम पस्त हो रखा है, और मेरी हालत ख़राब हो गई है। बारिश में तो ये है कि चलो मुझे आराम करने का मौका मिल ही रहा है बीच बीच में। जैसी बारिश आ रही तो मुझे रेस्ट मिल रहा है, नहीं तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और मैं काट रही हूँ अभी शाम की सब्ज़ी। शाम की सब्ज़ी में लौकी काटती हूँ, और बारिश तो लगी हुई है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों को बना सकूँ, और अपनी जो उत्तराखंडी जो संस्कृति है उसको बनाए रखूँ। और वैसे तो आज हिंदी दिवस है, तो आपको भी हिंदी दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। जानते ही हैं सब हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन 14 सितंबर 1949 के दिन हमारी जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। बस मुझे तो इतनी जानकारी फ़िलहाल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो हूँ घर के काम काज में ही अस्त व्यस्त हूँ। तो फ़िलहाल ज़्यादा जानकारी कुछ नहीं है। आजकल तो फिर मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, यही चीज़ें हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर।